मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। तो हम लोग आयत का देखेंगे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिएगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग हेडिंग देखिए, हेडिंग दिया हुआ है आपका आयत। तो चलिए समझिएगा आप लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, आयत को हम लोग फिगर पारते हैं। हम लोग क्या किए, पहले आयत पढ़ रहे हैं तो इसको नंबरिंग करते हैं, ए बी सी और डी करते हैं। समझिएगा आयत किसे कहते हैं। पहले आयत पढ़ने से पहले हम लोग आयत का परिभाषा जानेंगे कि आयत कहते हैं किसको, जिसको आमने सामने की भुजा बराबर होता है, उससे हम लोग उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत में क्या होता है समझिएगा, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जी। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे समझिएगा आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार लगाकर बात आप लोग लिख लीजिए कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसे आयत कहते हैं। चलिए और एक बात और, आयत में समझिएगा 3 पॉइंट हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं तभी अच्छा है, और ना जानते जिनको तो और बढ़िया है। तो सुनिए, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए आयत का टोटल कोण का योग 360 डिग्री का होता है। समझिएगा आयत में क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समझिएगा आयत को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलते हैं। आयत को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलते हैं। तो देखिए आयत में एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो आयत में के कोण होता है, 1 2 3 4। चतुर्भुज का मतलब 4 होता है। इसको गुना 4 से कर देंगे तो 360 डिग्री। तो आयत में टोटल कोणों का मान कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। चलिए उसका बाद एक आयत हम आप लोगों को और पढ़ते हैं। इसका नंबरिंग करते हैं P, और इसको हम लोग करते हैं Q, इसको करते हैं R, इसको हम लोग करते हैं S। तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर SR। समझिएगा E बराबर E होगा। तो देखिएगा E बराबर E होगा, E बराबर E होगा। तो PQ बराबर हम लोग SR लिखें। चलिए अब लिखेंगे PS बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा जी। चलिए इसका मतलब आप लोग समझ गए कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। समझिएगा एक क्या हम करते हैं कि पारते हैं चतुर्भुज, आयत पारते हैं। इसको A कहेंगे, इसको हम लोग B कहेंगे, इसको हम लोग C कहेंगे। चलिए तो इसको लंबाई बोलते हैं। समझिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। तो आमने सामने की भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो इसको भी लंबाई बोलेंगे, तो इसको चौड़ाई बोलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार लगाकर आप लोग लिखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल। समझिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है जी। यह क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। समझिएगा जैसे कि आपका आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, आप लोग गौर से देखिएगा
आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो आपका लंबाई दिल रहेगा और चौड़ाई दिल रहेगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा। और समझिएगा, आपको लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो आपको आयत का क्षेत्रफल दिल रहेगा और आपका चौड़ाई दिल रहेगा, तो आप लंबाई निकाल लेंगे। आपका चौड़ाई दिल रहेगा और क्षेत्रफल दिल रहेगा तो लंबाई भी निकाल लेंगे। तो यहाँ तक तो आप बात समझ गए। उसका बाद देखिएगा, एक आयत हम और पाते हैं, समझिएगा, एक आयत और पाते हैं। इसका नाम भी हम लोग ए कहते हैं, इसका नाम बी कहते हैं, इसका नाम हम सी कहते हैं। ए बी सी, इसको हम लोग क्या करेंगे, डी करेंगे। देखिए आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बात हम आप लोगों को लिखा दिए और आप बार बार हम समझा भी रहे हैं कि प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समझिएगा, जैसे हम कह देते हैं कि समझिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। जैसे कि आयत का समझिएगा, लंबाई हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग लिखेंगे कि आयत को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई हम तो माने कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 लिखेंगे। चलिए, इसका चौड़ाई कितना है, 10 है, तो हम लोग 10 लिखेंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या समझिएगा, जब क्षेत्रफल होता है, देखिए एक पॉइंट और समझिएगा, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा ना, जब आपको सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर गुना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर जब गुना में रहता है तो कुछ पावर 1 रहता है। देखिएगा, जब इसका पावर कुछ न रहता है तो 1 रहता है, तो इसका पावर 1 रहता है। जब पावर में दोनों का बेस सेम रहता है तो परला पावर में गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिएगा आप लोग, हम तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को समझा दिए। अब हम लोग चलेंगे विकर्ण के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत पारेंगे। आयत पार लिए, चलिए इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको हम लोग एस कहते हैं। हम बता दें कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का टोटल कोणों का मान 360 डिग्री होता है जी। तो हम लोग विकर्ण की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो ये आपका विकर्ण हो गया, ई कोना से ई कोना मिलेगा तो एक विकर्ण हो गया, और ई कोना से ई कोना मिलावेंगे तो क्या हो गया, आयत में आपका 2 गो विकर्ण होता है। आयत में के गो विकर्ण होता है, आयत में 2 का विकर्ण होता है। देखिए सब मान लें कि बिंदु पर काटा, तो बिंदु को हम लोग ओ मानते हैं, तो ये बराबर भाग में सब कटेगा। आपका जितना कटेगा सब क्या कटेगा, बराबर भाग में कटेगा। तो आयत में 2 विकर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि ई, जैसे कि देखिए सब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। मतलब आयत में 4 गो समबाहु त्रिभुज होता है। तो मान जाए कि इसको क्षेत्रफल हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर दे देता है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए जब 4 गो है, 1 2 3 4, तो 4 गो समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 को 4 से गुना कर देंगे तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, या 20 चौका 4 से, इसमें 4 गो समबाहु त्रिभुज था तो हम लोग 4 से गुना कर दिए। यहाँ तक तो समझ गए। तो देखिएगा स्टार लगा के, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर, समझिएगा, रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ये क्या, ये आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। जब आयत का विकर्ण निकालने के लिए कहेगा आपको, तो आपका लंबाई दिल रहेगा और चौड़ाई दिल रहेगा। और आयत का विकर्ण का लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो आपका विकर्ण देगा, आपका चौड़ाई देगा। तो आप लंबाई निकाल लीजिएगा। जैसे समझिएगा, इसमें एक और हम लिखते हैं, आयत बनाते हैं। आप लोग गौर से देखिएगा, इसको भी नाम हम ए कर देते हैं, इसको नाम क्या करते हैं, बी, इसको हम लोग नाम कर देते हैं, सी कर देते हैं। समझिएगा आप लोग, जैसे कि ई हो गया, यहाँ से मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। समझिएगा, तो जैसे कि ई, जैसे समझिएगा, ई आपका होता है 90 डिग्री होता है,
आप लोग गौर से देखिएगा, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। देखिएगा आप लोग गौर से देखिए, पॉइंट वाला बात होता है। तो आयत के 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जब यहाँ पे हम थीटा लेंगे, जब यहाँ पे हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, आपका लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है छोटू, तो लंब होता है। ये आपका क्या हो गया, आपका आधार हो गया। लंब को हम क्या बोलते हैं, लंब हो गया। ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। समझिएगा, जैसे कि हम लंब आपको 8 ले लेते हैं, समझिएगा लंब कितना ले लिए, 8 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। आपका आधार ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो आपको कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, जैसे बोलेगा कि आप विकर्ण निकालिए, तो विकर्ण का फार्मूला हम लोग देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस फार्मूला इसमें लगता है। तो कर्ण स्क्वायर विकर्ण बराबर फार्मूला लिखेंगे कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। इस फार्मूला पे इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, तो आपको कर्ण विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर रूट अंडर कर देंगे। जब ई पट्टी से स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी रूट चढ़ेगा। आप लोग जानते हैं तभी ठीक है, ना जानते हैं तो आप लोग सीखिए। ई पट्टी स्क्वायर हटता है तो ई पट्टी रूट चढ़ता है। तो एल है, तो एल कितना है, 8 है, तो इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए, चौड़ाई कितना है, तो आपका 6 है। लंबाई या चौड़ाई उसी को बोलते हैं। चलिए, इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 64 प्लस 36। इसको जोड़ेंगे तो अंदर में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 10 कितना हो गया, सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर। तो विकर्ण आपका कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। समझिएगा, विकर्ण कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना था, हमको विकर्ण निकालना था ना जी, तो हम विकर्ण निकालिए। जैसे और समझिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे चतुर्भुज हो गया, जैसे आयत हो गया, तो इसका भी हम लोग एक कहते हैं, इसका भी, इसका सी और इसका डी। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये तो हो गया आपका विकर्ण हो गया। जैसे समझिएगा, ये आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये आपका विकर्ण होता है। क्या विकर्ण होता है, ये तो ये थीटा के सामने वाला आपका क्या होगा, लंब हो गया। ये आपका आधार मतलब बेस हो गया। चलिए, जैसे कि हम आपको लिखे, लंबाई इसको ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का फार्मूला देखिए, ये तो आपका समकोण त्रिभुज न है। ये समकोण त्रिभुज का लगाए थे, ये इसमें 2 को समकोण त्रिभुज बन रहा है। एगो ये समकोण त्रिभुज, एगो ये समकोण त्रिभुज। तो हम विकर्ण इसका निकाल दिए थे। जैसे यहाँ पे समझिएगा आप लोग, एगो समकोण त्रिभुज ई वाला और एगो समकोण त्रिभुज ई वाला। तो देखिए, हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज लिखिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो आधार को हम लोग बी कर देंगे, आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए, इसका समझिएगा, ये कितना आधार आपका 6 है। तो इसको गुना करते हैं 1/2। आधार इसका कितना दिल है, 6, और लंबैया दिल है इसका कितना, 8 दिल है। 30 से काटेंगे तो 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे मीटर में मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मीटर में लिखेंगे। तो कितना इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24 न हो गया जी। लेकिन के गो ये पूरा भगवा, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 24 हो गया। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज, इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। समझिएगा आप लोग गौर से, इसमें एक समकोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज, तो 2 समकोण त्रिभुज होना हो गया। तो एक इसका मानमा कितना आया, इसका क्षेत्रफल आपका 24 आया है। तो हम लोग 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो दोनों समकोण त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज 24 हो गया, ये 24, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे देखिए, यहाँ पे मिटा देते हैं, देखिएगा ऐसे भी निकाले थे, कितना 48 आया था। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं कि 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का
आयत का क्षेत्रफल समझिएगा। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है तो 1/2 हो जाएगा। अब आधार गुना क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। चलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है जी। तो चलिए तो इसको 1/2 कर देंगे। चलिए लंबाई कितना है, लंबाई आपका 8 है और ऊंचाई लंबाई देखिएगा आपका लंबाई चौड़ाई है जो आपका 6 है और लंबाई कितना है आपका 8 है, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 8 गुना हम लोग 6 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8 6 का 48 बराबर कितना हो जाएगा 48। कहने का मतलब हुआ कि दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। इससे भी निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल से निकालें तो 48 आया। हमारा काम किए जो सही किए। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, परिमिति की बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आयत पहले पढ़ लेते हैं। आयत पढ़ लिए, क्या किए देखिए, और इससे बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे इसको। आयत हो गया, इसका नाम करते हैं ए, इसका कर देंगे बी, इसका कर देंगे सी। तो देखिए परिमिति में क्या होता है कि ए आपका लंबाई हो गया, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ई आपका एल है तो ई भी एल रहेगा, ई बी है तो ई आपका बी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि आयत का परिमिति क्या होता है 2। आयत का परिमिति क्या होता है समझिएगा, एक लंबाई ई वाला आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो एक लंबाई तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस करेंगे। ये आपका बी एगो चौड़ाई तो क्या हो जाएगा 2 गो चौड़ाई, तो 2 गो हम लोग लिखेंगे चौड़ाई। चलिए इसमें 2 क्या होता है, कॉमन होता है तो लिखेंगे एल प्लस बी हो जाएगा। तो आयत का परिमिति क्या हो जाएगा, आयत का परिमिति आपका होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, यह आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से जैसे आपको परिमिति निकालने के लिए बोला कि सर परिमिति निकालिए, तो जानते हैं क्या रहेगा, आपका लंबाई दिल रहेगा, चौड़ाई दिल रहेगा, तो आपसे परिमिति निकालने के लिए पूछेगा। आपका जब लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो आपका परिमिति दिल रहेगा और चौड़ाई दिल रहेगा। आपका चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा तो आपका परिमिति दिल रहेगा, आपको लंबाई दे रहेगा तो आप चौड़ाई निकाल लेंगे, अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे अब सवाल के ऊपर। सवाल कैसा रहता है देखिए क्या बोल रहा है। देखिए हम लोग अब सवाल लाए हैं, जितना बेसिक था आप लोगों को बता दिया, अब लोग सवाल लाए हैं। समझिए क्या बोल रहा है कि एक आयत का परिमिति, क्या बोल रहा है, आपका आयत का परिमिति दिया हुआ है कितना है 60 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। तो देखिएगा हम लोग लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई x करते हैं, लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 2x कर देंगे। यहाँ बोल रहा है लंबाई इसके चौड़ाई से दुगनी है, तो हम लोग चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा। चलिए आपसे क्या दिल है, आपका दिल है परिमिति 60 मीटर, तो हम लोग परिमिति ही निकालेंगे। तो आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति, आयत का परिमिति होता है, हम बताए थे कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है जी। परिमिति कितना दिया हुआ है, बोलेगा कि सर परिमिति तो दिया हुआ है, तो परिमिति हम दे देंगे 60 दे देंगे। चलिए इसका 2 है तो 2 रहने देंगे। इसका लंबाई कितना है, लंबाई 2x न हो जाएगा जी, तो यहाँ लंबाई लिख देंगे 2x, प्लस है तो प्लस करेंगे। चौड़ाई इसका कितना, चौड़ाई x हो गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे। चलिए इसको हल करेंगे तो इसको 60 को रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 3 दूनी, ये जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कटता है तो काटेंगे, इसको काटिए इसे, तो कितना मरतबे कट जाएगा, काटेंगे तो आपका कट जाएगा 30 मरतबे में कट जाएगा। देखिएगा तो ये कटेगा तो 30, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये फिर कट जाएगा आपका, तो x बराबर आपका 10 हो गया। x का मान कितना हो गया, बोलेगा कि सर तो x का मान तो 10 हो गया। तो चलिए यहाँ पे तो आपका क्या निकालना, आपका क्षेत्रफल निकालना ना, आयत का क्षेत्रफल निकालना।
तो चलिए लंबाई बराबर कितना था 2x, तो x का मान कितना है 10 है, तो इसमें x का मान 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। लंबाई बराबर क्या हो गया 20 हो गया, 20 मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। अब चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई तो x है, तो x बराबर हम लोग 10, तो चौड़ाई का मान कितना आपका 10 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर कितना हो गया 10, तो हम लोग क्या करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका कितना निकाले हैं सर, लंबाई तो आपका 20 निकाले हैं, तो वहाँ 20 लिखेंगे गुना चौड़ैया कितना है, चौड़ैया 10 है तो 10 लिखेंगे। मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मिलाइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को देखिएगा सर। दूसरा सवाल बोर्ड पे दिया हुआ, आप लोग गौर से देखिएगा। पहले बनाने से पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं कि एक मैदान की लंबाई दिले है, एक मैदान की लंबाई कितना है 30 मीटर है तथा चौड़ाई कितना आपका दिया हुआ है 20 मीटर दिले है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी परिमिति क्या होगी। तो चलिए हम बताए थे कि आयत का परिमिति, फार्मूला आप लोग को बताए हैं कि आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है जी। इसका देखिएगा आयत का परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 करेंगे, इसका लंबाई दिले है कितना 30 दिया है तो 30 लिखेंगे, चौड़ाई आपका दिया हुआ 20 है तो 20 लिखेंगे। चलिए इसको गुना में रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 से 20 करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 50 दूना 100, मीटर में है, मीटर में तो क्या हो जाएगा आपका मीटर में हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।